नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 32वां और दिनांक है 1 अगस्त 2021 और अभी हमारी आज की कक्षा है छठी कक्षा। आज के हमारे क्षेत्र हैं भाषा विकास, कौशल हैं भाषण और लेखन। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति दी गई है। अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं और इसके लिए कृतियां दी गई हैं। इन कृतियों में पहली कृति है आओ पता करें। अध्यापक बच्चों को चित्र दिखाकर आधी कहानी सुनाएं और आगे की कहानी बच्चों को कहने के लिए कहें। देखिए यहाँ पर कहानी चित्र के द्वारा कहानी यहाँ पर स्पष्ट करनी है, लिखनी है और बीच में थोड़ा सा हिस्सा इसका नहीं दिया है, उसके बारे में आपको सोचना है और उस कहानी को पूर्ण करना है। तो देखते हैं इस कहानी को। पहले कहानी देखते हैं, बाद में इसके शीर्षक और सीख के बारे में हम विचार करेंगे। पहला चित्र देखिए। पहले चित्र में आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। अब इस कहानी की शुरुआत बड़ी आकर्षक करनी है। छोटे बच्चों की समझ में यह कहानी आनी चाहिए और यह कहानी सुनने के लिए उतावले भी होने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पास जो भाषा है, जो शब्द हैं, इनका ऐसे सुंदर ढंग से प्रयोग करना है कि सामने बैठा हुआ जो भी है वह ध्यान से हमारी बात सुने। तो इस कहानी को हम शुरू कर देते हैं। पहले चित्र के आधार पर एक घना जंगल था। इस घने जंगल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे। सारे पशु पक्षी एकदम खुश थे क्योंकि उन्हें शिकारी का डर नहीं था। ऐसे ही एक दिन जंगल में बहेलिया घूम रहा था। उसने आसमान में देखा कि ढेर सारे कबूतर उड़ रहे हैं। इन कबूतरों को देखने के बाद उसके मन में लालच पैदा हुआ और उसके दिमाग में एक नई बात आ गई कि क्यों न इन कबूतरों की शिकार की जाए। और वह अपने इस विचार पर उसे पूर्ण करने के लिए कार्यरत हुआ। इस बहेलिये ने जो कबूतर थे, इन कबूतरों को पकड़ने का निर्णय किया। दूसरा चित्र देखिए। बहेलिये द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। दूसरे दिन बहेलिये ने एक ऐसा स्थान चुना कि जहां पर हमेशा कबूतर नीचे उतरते हैं और दाने चुगते हैं। इस बहेलिये ने वहां पर कबूतरों के आने से पहले ही एक जाल बिछा दिया और कबूतरों को लालच दिखाने के लिए उसके चारों तरफ उसने दाने बिखर दिए। और दूसरे दिन वह राह देखने लगा कि कब ये कबूतर आते हैं और दानों की लालच में इस जाल में फंसते हैं और कब मैं उन्हें पकड़ लेता हूं। दूसरा दिन। अब अगला चित्र देखते हैं। कबूतरों का दाना चुगना। दूसरे दिन सुबह ही सुबह सभी कबूतर निकल पड़े और जो हमेशा जगह थी उनकी, वहां पर आकर उन्होंने देखा कि ढेर सारे दाने गिरे हुए हैं। तो सबके मन में लालच पैदा हुआ और वो सब नीचे उतर गए और इन दानों को चुगने लगे। लेकिन चुगते समय उनको ये समझ में नहीं आया कि वो जाल में फंस रहे हैं
उन्हें तो बस भूख लगी थी और बहेलिए का उद्देश्य यहाँ पर सफल हो गया। सभी कबूतर उसने बिछाए हुए जाल में फंस गए। अगला चित्र देखिए, कबूतरों का जाल में फंसना। ये जो सारे कबूतर थे, दाने चुगने की ओड़ में क्या हुआ, उनके पैर ये सब जाल में बुरी तरह फंस गए। एक भी कबूतर वहां से उड़ने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन किसी के समझ में यह बात नहीं आई। और बाद में अगला चित्र, बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। अब ये सारे कबूतर उड़ने की कोशिश करते थे एक एक करके, लेकिन कोई उड़ नहीं रहा था क्योंकि वो जाल में फंसे हुए थे। और तब ये बात उन कबूतरों में जो सबसे बुजुर्ग, जो सबसे बड़े अनुभवी कबूतर थे, उनकी समझ में यह बात आ गई। उन्होंने सभी कबूतरों को समझाया कि देखो भाई, एक एक करके मत उड़िए, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सभी बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। इसलिए एक काम कीजिए, जब भी मैं इशारा करूंगा तब आपको सभी को अपने अपने पंख खोल देने हैं और हवा में उड़ना है, जोर लगाकर उड़ना है और एक ही दिशा में उड़ना है, कोई भी अलग दिशा में नहीं जाएगा, वरना आज हमारी खैर नहीं। और तब बाकी सभी कबूतरों ने इन बुजुर्ग कबूतरों की बात मान ली। और बात मानने के बाद देखिए क्या हुआ, इस बुजुर्ग जो कबूतर था उसने इशारा किया, और जैसे उसने इशारा किया वैसे सभी कबूतर इकट्ठा होकर, एकता की भावना उनके अंदर पैदा हुई थी और एक होकर इन्होंने अपने पंख खोल दिए और आसमान में इस जाल को लेकर ही उड़ गए। सभी एक दिशा में उड़ने लगे और इस तरह से इस बहेलिए की शिकार होने से वो बच गए। और ये बात, अगला चित्र देखिए, हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। ये बहेलिया, उसे आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, ऐसे कैसे हो गया, ये सभी कबूतर इकट्ठा कैसे उड़ने लगे। और उसने जो बिछाया हुआ जाल था वो लेकर सब हवा में उड़ गए। बेचारा वह उस जाल के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये कबूतर, इन कबूतरों ने उस जाल को लेकर वो वहां से दूर चले गए। अगला चित्र देखिए, दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का समेत उतरना। यहाँ पर ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है चित्र में। तो ये दूर पहाड़ों में वो उड़कर चले गए और वहां पर एक खाई में, कि जहां पर बहेलिया न आए, ऐसे स्थान पर जाकर वह सभी उतर गए। थके हुए थे, परेशान थे। अगला चित्र देखिए, स्वयं सोचो। अब क्या हुआ होगा आपको सोचना है। तो यहाँ पर आधी अधूरी कहानी दी है और बाकी बची हुई कहानी आपको बताने के लिए, लिखने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस कहानी को पूर्ण करना है, अंजाम देना है। तो दूर पहाड़ों की खाई में कबूतर उतर गए और वहां पर उतरने के बाद इन कबूतरों ने क्या किया, चूहों को बुलाया और उनके जो दोस्त थे ये चूहे वहां पर आ गए और इन्होंने इन कबूतरों की सहायता की। इनके पैरों में जो फंसा हुआ जाल था, इस जाल को नष्ट कर दिया और सभी कबूतर आज़ाद हो गए। और जैसे ही वो आज़ाद हो गए, धन्यवाद मानते हुए कबूतर वहां से मुक्त हो गए, आसमान में उड़ गए। तो इस तरह से यह कहानी, स्वयं सोचो। तो यहाँ पर आपकी जो सोच है, कुछ अलग प्रकार की सोच भी आपकी हो सकती हैं। चूहों को बुलाया, या फिर इसके अलावा आप कुछ और सोचना चाहते हैं और इस कहानी को पूर्ण करना चाहते हैं तो भी कीजिए, कोई परेशानी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया वही कहानी हो, आपकी अलग कहानी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सोचना है। स्वयं सोचो, आप सोचो। जैसे मैंने सोचा और अपनी कहानी को मैंने पूर्ण किया, वैसे आप भी सोचिए अपने तरीके से और इस कहानी को पूर्ण कीजिए।
आओ अभ्यास करें। चित्र का वर्णन करो। अभ्यास करना है और इस चित्र का वर्णन करना है। अब ये जो चित्र है 5वीं कक्षा की किताब में दिया हुआ यह चित्र है। कहानी भी बड़ी आकर्षक है, सुंदर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही वर्णन यहाँ पर आए। इस चित्र का वर्णन करते समय हम आपके दिमाग में क्या आया है, इस दिमाग में आई हुई बातें आप यहाँ पर बता सकते हो, लिख सकते हो। जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि एक दिन राजू बड़ा उदास हुआ, अब क्योंकि उसे घर में कोई अच्छा स्थान नहीं देता था। माँ हमेशा डांटती थी, पिताजी हमेशा फटकारते थे और किसी के साथ उसकी बनती नहीं थी, क्योंकि वह अपने काम ठीक तरह से नहीं करता था। वह खाना अपने हाथ से नहीं खाता था, माँ को उसे खिलाना पड़ता था। घर में जो अन्य अनेक प्रकार की चीज़ें थी, इन चीज़ों को तोड़ना फोड़ना ये उसका रोज़ का काम था। इसलिए पिताजी उसे डांटते थे, फटकारते थे और अनेक प्रकार की बुरी आदतें उसको थी। ऐसा राजू, एक दिन उसे माँ ने बहुत डांटा तो नाराज़ हो गया और रोते रोते घर के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर आकर बैठ गया। बेचारा बहुत परेशान था, रो रहा था और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर परी वहाँ पर आ गई और यह परी पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। और तब यह राजू बता देता है कि अरे परी माँ क्या बताऊँ आपको, घर में ना मुझे सभी परेशान करते हैं, माँ मुझे डांटती है, पिताजी फटकारते हैं। और तब परी कहती है क्या यूं ही डांटते हैं, फटकारते हैं, क्या कोई कारण नहीं होता। और तब राजू बता देता है कि हाँ, वैसे गलती मेरी ही होती है, मैं अपने हाथों से कभी खाना नहीं खाता, माँ को परेशान करता हूँ, घर में जो चीज़ें हैं इनको तोड़ता हूँ फोड़ता हूँ, पिताजी इसलिए मुझे डांटते हैं और आज तो माँ ने बहुत पीटा है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। और तब ये परी उसे समझाती है कि यह बर्ताव ठीक नहीं है, अगर तुम एक अच्छे बच्चे बन जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ उपहार दूंगी। और ये परी की बातें राजू की दिमाग में आ गई, समझ गया वह अपनी गलती क्या है। वह दोबारा घर में जाता है और माँ से पिताजी से माफ़ी मांगता है और अपने काम जो है वह अपने हाथों से करने लगता है। सुबह अपने हाथों से वह खाना शुरू कर देता है, माँ को बताता नहीं, कहता नहीं कि माँ तुम खाना खिलाओ, बिल्कुल नहीं। जो घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं उसे वह ठीक ठाक संभल कर रखता है और उसमें आया हुआ यह परिवर्तन देखकर माँ पिताजी को भी बड़ा आश्चर्य होता है और इस राजू को वो गले लगाते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसी तरह से अच्छे गुण अगर तुम्हारे पास होंगे तो तुम एक अच्छे लड़के हो जाओगे और हम तुम्हें कभी डांटेंगे फटकारेंगे भी नहीं। पिताजी को भी बड़ी खुशी होती है और इस तरह से देखिए यह कहानी, इसका अंत बड़ा ही अच्छा और सुंदर होता है। तो ये बात, यह चित्र देखने के बाद यह कहानी मेरे दिमाग में आ गई। तो आपको ये चित्र देखकर कौन सी कहानी आपके दिमाग में आती है, वह कहानी लिखिए, उसे एक शीर्षक दीजिए। मैं यहाँ पर शीर्षक देता हूँ राजू और परिमा। तो वैसे ही आपको भी उस कहानी को शीर्षक देना होगा और यह कहानी बड़े रोचक ढंग से आपको लिखनी है और इस कहानी के द्वारा मिलने वाली जो सीख है वह सीख या सबक आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से यह कहानी पूर्ण हो जाती है। आओ सक्षम बने। प्यासा कौवा, पानी न मिलना और घड़े में थोड़ा सा पानी मिलना, इन मुद्दों के आधार पर कहानी पूर्ण करो। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रसंग दिए हैं। कहानी बहुत पुरानी है, यह कहानी बहुत बार आपने सुनी है, लिखी है, पढ़ी है। इसी कहानी को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न कीजिए। जैसे कि एक कौवा था, यह कौवा यहाँ वहाँ जाकर जो भी रूखी सूखी रोटी मिलती थी उसे वह खाता था। गर्मी के दिन थे और गर्मी के दिनों में उसे बहुत भूख लगी थी, उसने रोटी तो खाई लेकिन प्यास भी लगी थी और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाता हुआ फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं पर पानी नहीं मिला। और एक जगह पर उसने देखा कि एक पुराना घड़ा, इस पुराने घड़े में थोड़ा सा पानी था लेकिन वह तल में था और वहां तक इस कौवे की चोंच पहुंच नहीं सकती थी। प्यास तो बुझानी है, अब क्या करें, सामने पानी तो दिखाई दे रहा है, अब क्या करें, लेकिन पी नहीं सकता।
और तब इस कौवे के दिमाग में ऐसी तरकीब निकलती है कि यह कौवा एक एक पत्थर उठाकर उस घड़े के अंदर डालता है, और जैसे जैसे पत्थर उसके अंदर गिरते हैं वैसे वैसे यह पानी, घड़े के अंदर होने वाला पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। और जैसे वह ऊपर आता है तो कौवा अपनी चोंच उसमें डुबोकर पेट भर पानी पीता है। अगर इस कौवे ने यहाँ पर दिमाग नहीं लगाया होता तो क्या उसे पानी मिलता? बिल्कुल नहीं। तो जैसे प्रसंग आते हैं उस प्रसंग के अनुसार हमें बर्ताव करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस तरह से कहानी आपको लिखनी है। आओ सृजन करें। विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाकर शीर्षक और सीख के साथ कहानी लिखो। तो विभिन्न प्रकार के चित्र अध्यापक को एक सुलभक की भूमिका निभाते हुए अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाएं और चित्रों के द्वारा कहानी लिखने के लिए छात्रों को प्रेरित करें। ज़रूरी नहीं है कि पूरी कहानी के चित्र हो, कोई एक चित्र दिखा दीजिए। जैसे ऊपर दिया है ना परी का और राजू का, वैसे ही कोई एक चित्र दिखा दीजिए और छात्रों से कहिए कि इस चित्र को देखिए और उस पर आधारित कोई कहानी लिखिए। और छात्र कहानी ज़रूर लिखेंगे। उसमें एक सुलभक की भूमिका हमारी होगी। इस कृति को पूर्ण करने के लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दीक्षा ऐप के विभिन्न प्रकार के लिंक हैं, QR कोड हैं, तो यहाँ पर भी देखिए एक लिंक दी गई है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।